ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? सीएम योगी ने कर दी बीजेपी के दिल की बात। लोकसभा चुनाव से पहले ज्ञानवापी पर बीजेपी उठाने जा रही है बड़ा कदम। नंदी को मिलेंगे महादेव। बिना लाग लपेट के बोले सीएम योगी। आगे आए मुस्लिम समाज। 10 जनपद तक बढ़ा बवाल। मुगलों ने अपने शासन के दौरान इस भारत भूमि के 60,000 से अधिक देवालयों को तबाह किया। ये वो मंदिर और देवालय हैं जिनके ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं। इन मंदिरों में अयोध्या के राम मंदिर से लेकर बनारस का काशी विश्वनाथ और मथुरा का कृष्ण जन्मस्थल शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने कितनी बड़ी बात कह दी है और इसका मतलब क्या है, ये हम आपको इस 3 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। सीएम योगी ने ज्ञानवापी मसले पर मुस्लिम समाज से सीधे अपील कर दी है। अपील इस बात की कि मुस्लिम समाज खुद ज्ञानवापी को हिंदू पक्ष को सौंप दे। ऐसे वक्त में जब नेता किसी तरह के विवाद में पड़ने से बचते हैं, योगी ने जो कहा वो सोनिया राहुल से लेकर ममता, लालू, नीतीश, अखिलेश यादव जैसे नेताओं को परेशान कर देगा। सीएम ने बगैर बात को घुमाते हुए ज्ञानवापी को मस्जिद मानने वालों से ही सवाल कर दिया। उन्होंने उन तथाकथित बुद्धिजीवियों से इशारे में पूछ लिया कि आपके पास अगर दृष्टि है तो देखते क्यों नहीं? ज्ञानवापी की दीवारों पर आज भी हिंदू कलाकृति साफ देखी जा सकती है। सीएम का सवाल उन्हीं साफ दिख रही कलाकृतियों के होते हुए ज्ञानवापी को मस्जिद बताने वालों से था। सीएम योगी ने जितने स्पष्ट शब्दों में ज्ञानवापी पर बात की, उससे यूपी का तापमान बढ़ाते हैं। योगी का बोलना बताता है कि ज्ञानवापी मसले को लेकर यूपी की बीजेपी सरकार का मत कितना स्पष्ट और क्लियर है। तो क्या ये मान लिया जाए कि सदियों से प्रतिक्षारत नंदी महाराज को बनारस में उनके विश्वेश्वर महादेव मिलने वाले हैं? न्यूज एजेंसी ANI को इंटरव्यू के दौरान बोले सीएम योगी, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखा ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। ANI के पत्रकार स्मिता प्रकाश को दिए इंटरव्यू में सीएम योगी ने खुलकर अपने विचार रखे। सीएम योगी की कही गई बात बिल्कुल सही है जिसको नेता बोलने से बचते हैं, लेकिन हिंदू दिवालियों का ये वो सच है जो खुली आंखों से देखा जा सकता है। उस पर आखिर बात क्यों नहीं होती? सनातन मान्यताओं और हिंदू धर्म के कुछ महान मंदिरों पर बार बार आक्रमण किए गए, उनको नष्ट किया गया। ये मंदिर और देवालय आज किसी और रूप में हैं, लेकिन जब आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आसानी से समझा जा सकता है कि उस जगह का भी मंदिर हुआ करता था। ऐसे ही मंदिरों में है काशी विश्वनाथ का बनारस स्थित मंदिर। विश्वनाथ मंदिर को मुगलों द्वारा कई बार तोड़ा गया। इस मंदिर पर जितने हमले हुए शायद भारत की किसी दूसरे धार्मिक स्थल पर इतने हमले हुए हो। आखिरकार इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था। औरंगजेब के समय देश में सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ मंदिर के तोड़े जाने का जो फरमान जारी किया था, वो मुगलिया फरमान आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में मौजूद है। उस समय साकी मुश्ताक खान के द्वारा लिखी गई मासिरे आलमगिरी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के तोड़े जाने का पूरा ब्यौरा मौजूद है। 1777 और 80 के बीच आखिरी बार इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर को उसी परिसर में बनवाया जहाँ पहले मंदिर हुआ करता था। नेपाल के राजा ने वहाँ विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। नंदी प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है। पहले जहां मंदिर था वहां मस्जिद बना दी गई। मुगल शासक मंदिर की दीवारों पर ही मस्जिद खड़ा कर देते थे। इसका केवल एक कारण था, वो ऐसा करके भारत की हिंदू बाहुल आबादी को यह संदेश देते थे कि मुगलों की ताकत को चुनौती देने का अंजाम क्या हो सकता है। जो हाल काशी विश्वनाथ का है वही हाल मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का भी है। दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में है, इनकी संख्या 3 लाख से अधिक है। अब सवाल है, क्या मुस्लिम समाज बनारस और मथुरा के धार्मिक स्थल हिंदुओं को सौंप सकेगा?